गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी औरों में कहाँ दम था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कृष्णा नाम के कैदी से जो काफ़ी सालों से जेल में था। आज जब कृष्णा खाना खा रहा था तभी एक कैदी आकर उसे तंग करने लगता है। ये देखकर सभी कैदियों को लगता है कि कृष्णा आज उसे मार ही देगा, लेकिन कृष्णा आज उसे कुछ भी नहीं करता। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है और कृष्णा को बुलाता है। एक्चुअली कृष्णा से मिलने एक लॉयर आया था और वो कृष्णा से कहता है कि 23 साल पहले कृष्णा ने 2 लोगों का खून किया था, जिसकी वजह से कृष्णा को 25 साल की सजा हुई थी। लेकिन कृष्णा का अच्छा बिहेवियर देखकर कोर्ट ने उसकी सजा 2 साल कम कर दी है, यानी कि कृष्णा अब जेल से बाहर आ सकता है। अब ये बात सुनने पर कृष्णा उनसे कहता है कि उसे जेल से बाहर नहीं आना और ना ही वो चाहता है कि उसकी सज़ा कम हो। अब ये सुनने के बाद वो लॉयर काफ़ी शॉक था। वो लॉयर कृष्णा से कहता है कि हर कोई जेल से बाहर आने के लिए तरसता है, लेकिन पता नहीं क्यों कृष्णा को जेल से बाहर नहीं आना था। पर लॉयर कृष्णा से कहता है कि उसे कोर्ट की बात माननी होगी। जिसके बाद कृष्णा जब जेल में वापस जा रहा था तभी उसे वही कैदी दिखाई देता है जो कल उसे तंग कर रहा था, और कृष्णा उसे काफ़ी ज़्यादा पीटता है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे, इसलिए कृष्णा को तो बाहर निकलना ही था। तो वही हम जिग्नेश नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कृष्णा का दोस्त था, और वो कृष्णा के पास मोबाइल भेजता है ताकि वो कृष्णा के साथ बात कर सके। जिग्नेश कृष्णा को समझाता है कि वो फिर से मारपीट ना करे और जेल से जल्दी से बाहर आ जाए। जिसके बाद कृष्णा एक डॉन को कॉल करता है जो कि दुबई में रहता था। एक्चुअली कुछ सालों पहले उस डॉन को इसी जेल में लाया गया था और तभी कृष्णा के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। कृष्णा डॉन से कहता है कि वो जेल से छूटने के बाद दुबई आना चाहता है। अब ये बात सुनकर वो डॉन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। जिसके बाद कृष्णा अगले दिन जेल से बाहर आता है तो जिग्नेश उसे लेने आया था, लेकिन कृष्णा की नजरें किसी और को ही ढूंढ रही थी। जिसके बाद जिग्नेश कृष्णा के साथ फोटो क्लिक करता है और वसुधा को भेजता है, क्योंकि वसुधा ने जिग्नेश से कहा था कि जैसे ही कृष्णा जेल से बाहर आए वो उसकी फोटो उसे भेजे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले कृष्णा और वसुधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। जिसके बाद कहानी 23 साल पीछे चली जाती है और हम कृष्णा को देखते हैं जो कि मुंबई के एक चौल में रहता था। वहीं पर वसुधा भी रहती थी और कृष्णा उसे बहुत प्यार करता था, और कृष्णा का प्यार देखकर वसुधा भी उससे प्यार करने लगी थी। अब कृष्णा की फैमिली की बात करें तो कृष्णा जब छोटा था तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए कृष्णा दिल्ली गया और उसके बाद मुंबई आया। उसे कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज था, इसलिए वो एक कंप्यूटर रिपेयर कंपनी में जॉब करता था। तो वही वसुधा भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहती थी। अब वसुधा और कृष्णा काफ़ी सारा टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे। तो वही कृष्णा दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद किया करता था और यही बात वसुधा को बहुत इम्प्रेस करती थी। आज शाम को जब कृष्णा उनके एरिया की बेकरी में जाता है तो वो देखता है कि बेकरी के ओनर को 3 लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कृष्णा उनसे कहता है कि वो उन तीनों में से किसी एक को तो पकड़ ही लेगा, और अगर एक पकड़ा गया तो बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे। इसलिए वो उन तीनों से कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से कृष्णा ने बेकरी ओनर की जान बचा ली थी। जिसके बाद कृष्णा जब चौल में आता है तो वो पक्या नाम के अपने दोस्त को बुलाता है। जैसे ही पक्या वहाँ पर आता है तो कृष्णा उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो चोरी चकारी करना बंद करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़के बेकरी वाले को लूटने की कोशिश कर रहे थे वो पक्या और उसके दोस्त थे, इसलिए कृष्णा पक्या पर काफी गुस्सा था। इसलिए वो गुस्से में पक्या को थप्पड़ मारता है और ये बात पक्या को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कृष्णा पर काफी गुस्सा हो गया था। जिसके बाद वो देखता है कि कृष्णा और वसुधा एक दूसरे को पसंद करते थे। तो वही कृष्णा का मैनेजर कृष्णा को बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और कृष्णा को जर्मनी जाने का मौका मिला था। अब ये सुनकर कृष्णा काफी खुश होता है, क्योंकि अगर वो जर्मनी जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। इसलिए कृष्णा तुरंत वसुधा के पास आता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। पहले तो वसुधा इसके लिए काफी खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कृष्णा को 2 साल के लिए जर्मनी जाना पड़ेगा तो वो काफी रोने लगती है।
तो वही जब कृष्णा को रियलाइज होता है कि उसे भी वसुधा से दूर रहना पड़ेगा, तो वो भी काफी नर्वस होता है। इसलिए वो दोनों इमोशनल होकर काफी टाइम बातें करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को समझाते हैं कि 2 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। तो वही वसुधा भी कहती है कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं, उसे कुछ बड़ा करना है और साथ ही अपने भाई बहन को भी पढ़ाना है। इसलिए वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो अपने करियर पर फोकस करेंगे और 2 साल बाद शादी करेंगे। जिसके बाद कृष्णा वसुधा को घर छोड़ने जाता है। लेकिन जब वसुधा वहां से अपने घर जा रही थी, तभी पक्के और उसके दोस्त आकर वसुधा को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहां पर उसे पीट कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कृष्णा को वसुधा की आवाज आती है और वो भी वहां पर चला आता है। जब वो पक्के और उसके दोस्तों को ये सब करता हुआ देखता है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को पीटने लगता है। और इसी चक्कर में कृष्णा एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो दूसरे को धक्का देता है और वो एक सलिया पर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब जब पक्या देखता है तो वो वहां से तुरंत भाग जाता है। जिसके बाद कृष्णा वसुधा से कहता है कि वो भी अपने घर चली जाए और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ना बताए। लेकिन वसुधा उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर कृष्णा के कसम देने पर वसुधा वहां से चली जाती है और कृष्णा को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और उसे 25 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद कृष्णा वसुधा से कहता है कि वो उसे फिर कभी जेल में मिलने ना आए और साथ ही वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और किसी के साथ शादी कर ले। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कृष्णा को देखते हैं जो जेल से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आने पर वो जिग्नेश से कहता है कि वो उसी बेकरी में जाना चाहता है जहाँ पर वो पहले जाया करते थे। जिसके बाद जिग्नेश उस बेकरी में उसे लेकर जाता है और वहाँ के मालिक से मिलकर वो काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। जिसके बाद कृष्णा जिग्नेश से कहता है कि आज रात को वो दुबई जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो चौल में जाना चाहता है और अपना रूम देखना चाहता है। अब ये सुनने पर जिग्नेश पहले तो उसे मना कर रहा था, लेकिन कृष्णा के कहने पर वो उसे वहां पर लेकर जाता है। जब कृष्णा वहां जाकर सब कुछ देख रहा था कि तभी वहां पर वसुधा आती है। वसुधा को देखकर कृष्णा काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वसुधा यहाँ पर आएगी। अब वसुधा की बात करें तो वसुधा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और साथ ही उसकी अभिजीत के साथ शादी हो गई थी। जब वसुधा कृष्णा से मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। जिसके बाद कृष्णा और वसुधा उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ पर वो पहले आया करते थे। वसुधा कृष्णा से पूछती है कि क्या वो उसे याद करता था, जिस पर कृष्णा कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे हर पल वसुधा की वहां पर याद आती थी। तभी वसुधा को उसके हस्बैंड अभिजीत का कॉल आता है और वसुधा उन्हें बताती है कि वो कृष्णा को लेकर घर आ रही है। अब ये सुनने के बाद कृष्णा काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि अभिजीत को उनके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन वसुधा कहती है कि कृष्णा के कहने पर उसने शादी की थी और शादी से पहले उसने अभिजीत को सब कुछ सच बता दिया था, क्योंकि अगर वो नहीं बताती तो ये अभिजीत के साथ नाइंसाफी होती। जिसके बाद वसुधा कृष्णा को अपने घर लेकर जाती है। पहले तो कृष्णा समझ नहीं पा रहा था कि वो अभिजीत के साथ क्या बात करे, लेकिन अभिजीत काफी फ्रेंडली था और वो कृष्णा के साथ बातें करने लगता है। तभी वसुधा को उसके मैनेजर का कॉल आता है और किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए वो उसे ऑफिस बुलाती है। जिसके बाद वसुधा भी 10 मिनट के लिए ऑफिस चली जाती है और कृष्णा और अभिजीत बातें करने लगते हैं। एक्चुअली अभिजीत कृष्णा के मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद कृष्णा भी उसे वही सब कुछ बताता है जो वसुधा ने उसे बताया था, कि वसुधा के साथ कुछ लड़कों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और कृष्णा ने उन्हें मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिजीत ने कृष्णा को जेल से बाहर निकाला था। वो 5 सालों से कोशिश कर रहा था कि वो कृष्णा को जेल से बाहर निकाल सके, क्योंकि उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें कृष्णा की गलती नहीं थी। लेकिन अभिजीत समझ नहीं पा रहा था कि कृष्णा ने वसुधा को मूव ऑन करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर वो वसुधा से कहता कि वो उसका इंतजार करे तो वसुधा उसका इंतजार जरूर करती। जिसके बाद कृष्णा उसे बताने लगता है कि जब वो जेल में गया था तो जेल के हालात देखकर वो समझ गया था कि यहाँ पर रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि जेल में अक्सर मारपीट, मर्डर ये सब कुछ होता रहता। और ये देखकर कृष्णा समझ गया था कि अगर वो इसी तरह से कमजोर रहेगा तो वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। इसलिए कृष्णा ने डिसाइड किया कि वो खुद को मजबूत बनाएगा। इसलिए कृष्णा लड़ाई करने लगा
और सबको दिखाने लगा कि वो काफ़ी ताकतवर है। साथ ही वो जानता था कि अगर वो वसुधा के कांटेक्ट में रहा तो वसुधा को भी खतरा होगा। इसलिए उसने वसुधा से कहा कि वो फिर कभी उससे मिलने ना आए। लेकिन कृष्णा को साथ ही ये भी टेंशन था कि पक्या अभी बाहर था और पक्या का बाहर रहना मतलब वसुधा को खतरा। इसलिए उसने जिग्नेश से कहा था कि वो वसुधा का ख्याल रखे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और पुलिस वालों ने एक डॉन को पकड़ा। वो जब डॉन यहाँ पर आया तो उसे मारने के लिए काफी सारे लोगों को वहां पर भेजा गया था। लेकिन वो डॉन जानता था कि एक ही आदमी है जो उसे बचा सकता था और वो था कृष्णा। जब कृष्णा देखता है कि जो गुंडे डॉन को मारने के लिए आए थे उसमें से एक पक्या भी था। ये देखने के बाद कृष्णा पक्या को जान से मार देता है क्योंकि वसुधा पर जो खतरा था उसे वो हमेशा के लिए मिटाना चाहता था और उस दिन उसने ये काम भी कर दिया था। साथ ही उसने डॉन की जान बचाई थी, इसलिए डॉन के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और आज वही डॉन उसे अपने पास दुबई बुला रहा था। अब जब कृष्णा ये सब बता रहा था तो वसुधा उसकी बातें सुन लेती है और उसे फिर से एहसास हो जाता है कि कृष्णा उससे कितना प्यार करता था। तभी जिग्नेश कृष्णा को पिक करने आता है और कृष्णा जाने लगता है। वसुधा उसे बाहर छोड़ने आती है और जाने से पहले उसे हक करती है और ये देखकर अभिजीत को काफी इनसिक्योर फील हो रहा था। जिसके बाद जब वसुधा वापस आती है तो अभिजीत उसे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। वसुधा उसे वही सब बताने लगती है लेकिन अभिजीत कहता है कि इस बार वो उसे सच बताए और ये सुनने के बाद वसुधा उसे सब कुछ सच बताने लगती है। एक्चुअली जब 22 साल पहले कृष्णा ने वसुधा को घर के पास छोड़ा था और वो घर जा रही थी तभी पक्या और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन तब वसुधा ने पक्या के एक दोस्त को धक्का दिया और वो जाकर सलिया पर गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी उसके हाथ में एक कोयता आया और उससे उसने दूसरे लड़के को भी मार दिया। ये सब जब पक्या ने देखा तो वो वहां से भाग निकला। जिसके बाद वसुधा कृष्णा के पास आई और उसने कृष्णा को सब कुछ बता दिया। जिसके बाद कृष्णा ने वसुधा को कसम दी कि वो यहाँ से चली जाए, कृष्णा सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिसके बाद कृष्णा को जेल हो गई। उसके बाद भी वसुधा सबको सच बताना चाहती थी लेकिन कृष्णा ने उसे मना किया। साथ ही उसने वसुधा से कहा कि वो मुंबई छोड़कर चली जाए क्योंकि पक्या भी बाहर था, इसलिए वसुधा की जान को खतरा था। इसलिए वसुधा कुछ सालों तक मुंबई छोड़कर चली गई थी। जिसके कुछ सालों बाद वो मुंबई वापस आई और उसकी अभिजीत के साथ शादी हो गई। अब ये सब सुनने पर अभिजीत भी काफी शौक था कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। इसलिए वो वसुधा से पूछता है कि क्या कृष्णा कभी वापस आएगा। तो वसुधा कहती है कि जब वो कृष्णा को छोड़ने जा रही थी तभी यही सवाल उसने कृष्णा से पूछा था, लेकिन कृष्णा ने कहा कि वो वापस कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि कृष्णा और वो उन्हीं पुराने दिनों को याद करे। इसलिए कृष्णा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दुबई में ही रहेगा और कभी भी मुंबई वापस नहीं आएगा। अब ये सुनने पर वसुधा रोने लगती है और कृष्णा से माफी मांगने लगती है। वो कृष्णा से कहती है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन कृष्णा उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें वसुधा की गलती नहीं थी, इसलिए वो भी इन बातों को भूले और लाइफ में मूव ऑन करे। जिसके बाद वसुधा भी कृष्णा से कहती है कि वो भी अब अपने लिए जीना शुरू कर दे। अगर वो अपने लिए जिएगा तो वसुधा को खुशी होगी। और ये सुनकर कृष्णा भी उसे वादा करता है कि वो अब खुद के लिए जिएगा। ये बोलकर कृष्णा वहां से दुबई के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी औरों में कहाँ दम था मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।